Hi everyone, I hope you are guys doing extremely well and having a fantastic day. Now in today's video, I would like to explain SDLC, that means Software Development Life Cycle. It is a structured process that is used by software engineer to design, develop, test and deliver high quality product. That means high quality software or application over the internet. बेसिकली इस वीडियो में हम SDLC के फेजेस के ऊपर बात करेंगे, लाइक रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन दैट मीन्स कोडिंग एंड द टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड देन मेंटेनेंस। SDLC के मेन जो फेजेज हैं वो टोटल 6 फेजेज हैं। इन सभी फेजेस पे हम डिटेल में बात करेंगे कि हर एक फेजेज हर एक फेज़ जो है फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट एनालिसिस है तो वो किस तरह काम करती है रियल वर्ल्ड में। जब हम किसी इंडस्ट्री की बात करते हैं या फिर किसी आईटी इंडस्ट्री में जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता है किसी भी प्रोडक्ट पर या फिर हम कह सकते हैं किसी भी एक लार्ज एप्लीकेशन पर और किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, तो वहाँ पे SDLC का क्या अहम रोल है, वहाँ पे SDLC का यूज कैसे होता है, हम उस चीज़ों पे फोकस करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये देखेंगे कि SDLC जो हमारे डेली लाइफ से कैसे रिलेट करता है। डेली लाइफ से यहाँ पे तो रिलेट नहीं कर सकता है, कह सकते हैं कि उसको हम एक एग्जांपल लेंगे डेली लाइफ से रिलेटेड और उसको कनेक्ट करेंगे ताकि हम उसको अच्छे से समझ पाए। फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़ा का रेसिपी क्या है, वो मतलब कैसे बनती है। सेम इस तरह अगर देखें SDLC को, तो SDLC में एक जो एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जो बिल्ड होता है, तो SDLC का जो रूल है, जो फेज़ है, वो कैसे अप्लाई होता है उस एप्लीकेशन पे, तो इस पे हम बात करेंगे। एंड एट द एंड हम कोड देखेंगे कि एक कोड को हम SDLC को मतलब फॉलो करके SDLC के रूल को फॉलो करके कैसे हम कोड लिखते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम कोड लिखेंगे नहीं, जो कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन करूँगा मैं और तब आपको एक अच्छे तरीके से मतलब पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो SDLC है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है, वो किस तरह काम करती है इंडस्ट्री में। तो बने रहिए इस वीडियो में, मैं एंड तक आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। SDLC में जो फर्स्ट फेज़ है वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इसमें होता है क्या है कि रिक्वायरमेंट को हम कलेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट को बिल्ड करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल collecting and analyzing what the client और end user wants from the system। कहने का मतलब ये है कि जब हम एक एप्लीकेशन को बिल्ड कर देंगे तो एंड यूज़र का क्या डिमांड होगा, उस चीज़ को हम पहले ही एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेक होल्डर से हम मीटिंग करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि बिजनेस नीड क्या है। उसके बाद हम प्रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन दैट मीन्स SRC। अगर आप एक थर्ड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आप समझ जाएंगे कि SRC क्या होता है। SRC मतलब क्या नीड है, उस चीज़ को हम पहले कलेक्ट करते हैं उस डेटा को, ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। एंड यूज़र को क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर हमें एक एप्लीकेशन बिल्ड करना है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, तो एजुकेशन प्लेटफॉर्म में क्या क्या हो सकती है, फीचर्स क्या हो सकती है, उसमें कोर्सेज क्या है, कोर्स कैसे पेमेंट गेटवे से वो कनेक्ट होगा। कहने का मतलब है इसमें इस तरह की डेटा का एनालाइज करते हैं हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस में। तो हमें रिजल्ट ये मिलता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस से, अ क्लीन डॉक्यूमेंट दैट लिस्ट फंक्शन एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो इससे हम अच्छे से समझ जाते हैं कि आखिर हमें क्या क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म की, लाइक सर्विसेज है, तो सर्विसेज में क्या क्या हो सकती है, कोर्स है, कोर्स को सर्च करने का ऑप्शन होना चाहिए, शॉपिंग कार्ट होना चाहिए, या पेमेंट है, पेमेंट में क्या अगर स्टूडेंट पेमेंट करता है तो उसमें वेरिफिकेशन के लिए ईमेल जाएगा, तो इस तरह की स्टूडेंट डैशबोर्ड होना चाहिए। फिर रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल, साइन अप और लॉगिन की पेज होना चाहिए। कोर्स क्रिएट करने के लिए इंस्ट्रक्टर साइट से कोर्स क्रिएट करने के लिए एक पेज होना चाहिए। इसी फेज को हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस कहते हैं। आई होप कि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करवाया। अब SDLC में जो सेकंड फेज है वो है सिस्टम डिज़ाइन, और हम इसे डिज़ाइन भी कहते हैं। सिस्टम डिज़ाइन में होता है क्या है, इन दिस फेज साइकिल ट्रांसलेटिंग रिक्वायरमेंट इनटू अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब ये है कि हम एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं, जो हमें रिक्वायरमेंट मिला था, जो हमें एंड यूज़र की तरफ से, स्टेक होल्डर की तरफ से हमें रिक्वायरमेंट मिला था कि इस चीज़ों को हमें ऐड करना है एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन के अंदर, उसको हम डिज़ाइन करते हैं, आर्किटेक्ट करते हैं। तो इसमें हमें जो है एक कॉन्सेप्ट है LLD और HLD,
LLD मतलब लो लेवल डिज़ाइन और HLD मतलब हाई लेवल डिज़ाइन। लो लेवल डिज़ाइन का मतलब यहाँ पर ये है कि हम क्लास डायग्राम बनाते हैं, डेटा स्कीमा क्या हो सकता है, कौन कौन से डेटा स्कीमा हो सकता है, फॉर एग्जांपल यूज़र का हो सकता है, प्रोफाइल का हो सकता है, पेमेंट का हो सकता है, इस तरह के स्कीमा हमें डिज़ाइन करने पड़ते हैं। एंड API कौन कौन सी API लिखनी होती है। इस फेज़ में LLD दैट मीन्स सिस्टम डिज़ाइन फेज़ में हम APIs को मतलब पहले से एज्यूम करते हैं कि इस तरह की API हो सकती है, ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े कोडिंग करने के दौरान। यानी कि इस रिक्वायरमेंट को, इस सिस्टम डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने के दौरान हमें प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। यही कारण है कि हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, आर्किटेक्ट करते हैं। इसमें जो आउटपुट हमें मिलता है वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट रहता है एक, और हम कह सकते हैं एक UI रहता है जो सिग्मा फाइल कह सकते हैं उसे, फिग्मा फाइल कह सकते हैं, या कैनवा डिज़ाइन कह सकते हैं। इस तरह की डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें इसमें जो आउटपुट मिलता है हमें वो एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट मिलता है। इसका UI मेकअप क्या है, मॉकअप्स क्या है, ER डिज़ाइन, जो चीज़ें हैं जो हमने डिज़ाइन किया, आर्किटेक्ट किया है, उन चीज़ों का एक ब्लूप्रिंट मिलता है। उनमें सारा कुछ डिटेल में लिखा हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर, स्टेक होल्डर और एक सीनियर लेवल का इंजीनियर के द्वारा उस डिज़ाइन को आर्किटेक्ट किया जाता है, ना कि जूनियर लेवल के द्वारा। और इसमें जो नेक्स्ट, अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें, डिज़ाइन हाउ द कोर्स शॉपिंग कार्ट सिस्टम इंटरेक्ट विद द डेटाबेस एंड पेमेंट गेटवे। बेसिकली जो कोर्स है, अगर स्टूडेंट एक कोर्स पे इनरोल करने की कोशिश करता है तो या तो वो डायरेक्ट इनरोल कर सकता है, या फिर वो उस कोर्स को ऐड टू कार्ट करेगा। ऐड टू कार्ट करने के बाद फिर वो पेमेंट पे क्लिक करेगा, तो वो पेमेंट पे क्लिक जब करेगा तो वो डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट करेगा। इन सब चीज़ों को हम सिस्टम डिज़ाइन में मतलब सिस्टम डिज़ाइन में लिखते हैं, सिस्टम डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। अगर हम थर्ड जो फेज है वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब ये है यहाँ पे कि हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग बेसिकली हम जो जो ब्लूप्रिंट लिखे हैं, जो सिस्टम जो रिक्वायरमेंट था, रिक्वायरमेंट को हम डिज़ाइन किए, डिज़ाइन को हम अब कोड करेंगे। जो एक्चुअल कोड होता है ना, वो कोड करेंगे। तो इसमें इस फेज़ में बेसिकली कोड को लिखा जाता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के द्वारा। एंड देन जो इसमें आउटपुट मिलता है वो द वर्किंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन है वो वर्क करता है। इसके बाद अगर हम एग्जांपल की बात करें इसमें, तो इसमें लॉगिन एंड साइन अप का पेज होगा, सर्विस फंक्शनलिटीज़ लाइक व्यू कोर्सेज, डिटेल कैटलॉग एंड ऐड टू कार्ड, लाइक रेटिंग एंड रिव्यू, इस तरह के एक EDTech प्लेटफॉर्म में होते हैं। एंड पेमेंट कैसे काम करेगा, क्या हम इसमें रेजर पे का यूज करेंगे या पेटीएम का यूज करेंगे, इस तरह की चीज़ों का कोड करते हैं बेसिकली इसमें। SDLC का जो 4 फेज है वो है टेस्टिंग। In this phase, ensure the developed system work correctly and meet the requirement. बेसिकली इस लाइन का कहने का मतलब यही है कि जो हम कोड लिखे हैं एक्चुअल में वो वर्क करता है कि नहीं, अब वो रिक्वायरमेंट को मीट करता है या नहीं करता है। तो एक किसी भी IT इंडस्ट्री में एक रोल होता है SDET, दैट मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर टेस्टिंग, या टेस्टिंग इंजीनियर भी कहते हैं, या फिर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर भी ऐसा कुछ उसे बोलते हैं, जिसमें हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं या लाइक इंडिविजुअल मॉड्यूल और इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं और यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हैं। इस तरह के मतलब टेस्टिंग होते हैं जो एक टेस्टर टेस्ट करते हैं एक सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने से पहले, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है, एप्लीकेशन जो बिल्ड हुआ है वो अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज़ को हम पहले टेस्ट कर लेते हैं। तो उसमें जो हमको आउटपुट मिलता है एक बग फ्री रिलायबल प्रोडक्ट मिलता है। अब हम SDLC के फिफ्थ फेज की बात करेंगे, दैट मीन्स डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट दैट मीन्स रिलीजिंग द सॉफ्टवेयर टू यूज़र और क्लाइंट, और वी कैन से होस्ट ऑन द सर्वर। इसका मतलब यही है कि जो हम सॉफ्टवेयर बिल्ड किए हैं, टेस्ट किए उसको एक सर्वर पे होस्ट करना होता है, ताकि हम अपने क्लाइंट को, अपने यूज़र को उस सॉफ्टवेयर को दिखा सकें, उस सॉफ्टवेयर को हम रिलीज़ कर दें पब्लिक में उसको रिलीज़ कर देंगे। डिप्लॉय इन स्टेजिंग इन्वायरमेंट और लाइक प्री प्रोडक्शन।
बेसिकली हम इसे एक सर्वर पे होस्ट करते हैं, लाइक AWS क्लाउड प्रोवाइडर पे होस्ट करते हैं, और GCD गूगल क्लाउड प्रोवाइडर पे होस्ट करते हैं। हर कंपनी अपने अपने नीड के हिसाब से वो चूज़ करती है कि उसको AWS पे होस्ट करना, या GCD पे होस्ट करना, या एजर पे होस्ट करना है। अगर हमें होस्ट करने के बाद अगर ये नीड आया कि हमें वो जो सॉफ्टवेयर बिल्ड किया है, वो जो सॉफ्टवेयर हमने होस्ट किया है सर्वर पे, उसमें कोई जो फीचर है वो एरर आ रहा है, या फिर वो फीचर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, उसमें कोई चेंजेज है, या फिर हम कोई नया फीचर ऐड करना चाहते हैं, तो हम यूज करते हैं CI/CD पाइपलाइन। CI/CD पाइपलाइन का मतलब यहाँ पे यही है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट और डिलीवरी। बेसिकली जो CI/CD है वो हम तब यूज करते हैं जब हम वर्जन कंट्रोल यूज करते हैं। कहने का मतलब यही है कि जब इसको यूज करने के लिए हमें वर्जन कंट्रोल को यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये फॉलो ही नहीं होगा। तो वर्जन कंट्रोल मतलब गिट एक सॉफ्टवेयर है जो जिसका हम यूज करके गिटहब पे अपने कोड को अपलोड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। उसके जरिए गिटहब एक्शन के जरिए हम अपने कोड को अपने जो प्रोडक्ट बिल्ड किया उसको सर्वर पे, AWS पे, गूगल पे, एजर पे हम उसको होस्ट करते हैं। तो CI/CD का जो यहाँ पे मेन काम यही है कि वो जब हम किसी प्रोडक्ट में कोई नया फीचर ऐड करना चाहते हो या फिर उसे चेंजेस करना चाहते हो, तो CI/CD का यूज करके हम वहाँ पे नया फीचर को ऐड या चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो 6th फेज़ है वो है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कहने का मतलब यही है कि ऑन गोइंग सपोर्ट एंड अपडेट एंड एड न्यू फीचर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आफ्टर डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट के बाद हमें मेंटेन करना होता है यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर मान लो कि यूज़र का कोई नया नीड आ गया, या यूज़र ने हमें फीडबैक दिया कि भाई ये जो है सॉफ्टवेयर में ये चेंजेस होने चाहिए, या ये जो फीचर है वो अच्छे से काम नहीं करे, तो उस पर हमको काम करना होता है। तो ये जो 6th फेज है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में यही करते हैं, जो नया फीचर है उसको अपडेट करते हैं, रीड करते हैं और नए फीचर को ऐड करते हैं। बेसिकली इस फेज में होता क्या है, फिक्स करना होता है बग को, एड अपीयर इन द रियल वर्ल्ड यूजेज, अपडेट करना होता है सॉफ्टवेयर को, सपोर्ट न्यू रिक्वायरमेंट और फीचर, परफॉर्मिंग मॉनिटरिंग एंड स्केलिंग। जब हमारा प्रोडक्ट पे लार्ज डेट, कहने का मतलब बहुत सारे यूज़र आ गए, तो उसको मैनेज करने में थोड़ा सा दिक्कत हो, तो स्केल करना होता है हमें। हॉरिजेंटल स्केलिंग होती है, वर्टिकल स्केलिंग होती है, ये थोड़ी सी एडवांस फीचर है। तो इस तरह का फीचर हमें यूज करना होता है ताकि हमारा जो प्रोडक्ट हो वो स्टेबल हो एंड स्केलेबल हो, वो अच्छे से उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो चलिए हम SDLC को एक रियल डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। SDLC में जो फर्स्ट फेज है वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में होता क्या है कि हम एंड यूज़र और क्लाइंट से उसके रिक्वायरमेंट को समझते हैं और उसके रिक्वायरमेंट को हम कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं। अगर हम पिज़्ज़ा की बात करें तो पिज़्ज़ा में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि यूज़र को और जो कस्टमर है उसको क्या चाहिए। यूज़र को वेज पिज़्ज़ा चाहिए या नॉन वेज पिज़्ज़ा चाहिए, या फिर पनीर पिज़्ज़ा चाहिए। इस तरह की डेटा को हमें कलेक्ट करना होता है। एंड दूसरा है डिज़ाइन। सब SDLC का फेज जो है दूसरा डिज़ाइन है। डिज़ाइन में हमें जो रिक्वायरमेंट आया है क्लाइंट और एंड यूज़र की तरफ से, उसको हमें आर्किटेक्ट करना होता है, उसको हमें डिज़ाइन करना होता है, उसको हमें एक ब्लूप्रिंट पे मतलब डिज़ाइन करना होता है कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए ताकि हम उसको कोड कर सकें। एंड अगर हम पिज़्ज़ा से रिलेट करें इसे, तो हमें प्लान करना पड़ता है कि रेसिपी क्या है। रेसिपी का मतलब यहाँ पे है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट का यूज़ होगा। अगर चिकन पिज़्ज़ा है तो इसमें चिकन यूज़ होगा, उन पर चिकन का फ्लेवर यूज़ होगा, और वी कैन से कौन कौन से इसमें मसाले यूज़ हो सकते हैं। सेम अगर हम SDLC की फेज़ थर्ड की बात करें, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग की बात करें, तो जो हमारा ब्लूप्रिंट है, जो हमारा UI, जो हमारा डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है डिज़ाइन करने के बाद, तो उसको हम कोड करते हैं। इस तरह पर अगर हम पिज़्ज़ा की एग्जांपल लें, तो हम जो इंग्रेडिएंट है, जो हमारा रेसिपी हमने तैयार किया, उसको हम पकाते हैं, यानी पिज़्ज़ा को कुक करते हैं। एंड SDLC फेज़ फोर्थ की बात करें, यानी डैट मीन्स टेस्टिंग की बात करें, तो जो हम कोड लिखे हैं उसको हम टेस्ट करते हैं। बेसिकली एक टेस्टर होता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर टेस्टर, जो उस कोड को टेस्ट करता है। मैनुअल टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, यूनिट टेस्टिंग होती है। इस तरह का टेस्ट करके हम अपने कोड को टेस्ट करते हैं कि अगर कोई बग हो उस कोड में,
तो उस कोड के उस बग को फिक्स कर दिया जाए वहीं पे डिप्लॉयमेंट से पहले। सेम एज इन पिज़्ज़ा टेस्ट करते हैं जो हमारा पिज़्ज़ा बना है, रेडी हुआ है, तो उसका टेस्ट कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसा है। हम अपने जो हमारा कस्टमर था हम उसको सर्व करते हैं। ये सर्व करने की जो नेक्स्ट लाइन है, डेट मीन्स अगर हम एसडीएलसी में बात करें तो ये डिप्लॉयमेंट हो गया। तो हमारा जो कोड है, हम जो उसको टेस्ट किए, तो हमको कोड को सर्वर पे होस्ट करना होता है, डिप्लॉयमेंट करना होता है, ताकि अपने यूज़र को, अपने क्लाइंट को उसे शोकेस कर सकें। सेम एज इन पिज़्ज़ा हम उसे अपने कस्टमर को सर्व करते हैं ताकि हमारा जो क्वालिटी है, टेस्ट है उसका कैसा है, ताकि हमें फीडबैक मिल सके वहाँ से। अगर हम इसमें एसडीएलसी लास्ट दैट मीन्स सिक्स्थ फेज़ की बात करें तो मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस में हम ये चेक करते हैं कि क्लाइंट की तरफ से एंड यूज़र की तरफ से हमें क्या फीडबैक मिला है। उसको अगर कोई बग है आ रहा है यूज करने के दौरान, तो उस बग को फिक्स करना होता है। कोई नया फीचर है तो उसको अपडेट करना होता है, नया फीचर को ऐड करना होता है। सेम एज पिज़्ज़ा में अगर हम बात करें तो हमें इम्प्रूव करना होता है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है। रेसिपी बेस्ड ऑन द फीडबैक। फीडबैक हमें जो कस्टमर से मिला है, भाई आपका पिज़्ज़ा था ये थोड़ा नमक ज़्यादा था इसमें, एंड ये तीखा था, और भाई इसमें ये मसाले ज़्यादा थे, कम थे, इसका टेस्ट ऐसा था। तो उस तरह का फीडबैक लेके हम अपने पिज़्ज़ा के टेस्ट को बेहतर कर सकते हैं। आई होप कि ये डेली लाइफ से रिलेटेड जो एग्जांपल था आपको समझ में आया होगा और आप इसे रिलेट कर पाए होंगे। मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, दैट मीन्स कोडिंग पे। कोडिंग दिखाने का मेरा मतलब यहाँ पे यही है कि आप थोड़ा सा इसे रिलेट कर सको, जो हमारा डिज़ाइनिंग था, कोडिंग था, इम्प्लीमेंटेशन था, किस तरह हम चीज़ों को करते हैं और डिप्लॉय करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कोड पार्ट कैसा है। लेट्स सी। कोड पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक मॉडल है, तो मॉडल में स्कीमा डिज़ाइन होता है। डैट मीन्स हमारा बिजनेस लॉजिक इसमें लिखा जाता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर कैसे अंदर से काम करती है, वो डेटाबेस से कैसे रिलेट करता है, वो पेमेंट इंटीग्रेशन से कैसे रिलेट करता है, वो एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं। अगर हम क्लाउडनरी की बात करें तो जो हमारा एडिटेक प्लेटफॉर्म है उस पर अगर कोई यूज़र है तो उसका प्रोफाइल होगा, प्रोफाइल फ़ोटो होगा, और उसका कोर्स का पिक्चर होगा, वीडियोस होगा, तो वो क्लाउडनरी पे कैसे इंटरेक्ट करेगा क्लाउडनरी से, और क्लाउडनरी पे जो डेटा है वो कैसे वहाँ पे अपलोड होगा सर्वर पे। तो इस तरह की लॉजिक यहाँ पे इस पार्ट में लिखी होती है। वो कंट्रोलर में लिखी होती है। डेटाबेस है तो डेटाबेस कैसे कनेक्ट करता है डीबी से, एंड रेजर पेमेंट गेटवे से कैसे इंटरेक्ट करता है, उसका एपीआई क्या है, उस तरह की कोड लिखी हुई होती है। अगर फ्रंट एंड साइड है तो फ्रंट एंड साइड में कौन कौन से पेजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल होम पेज हो सकते हैं, अबाउट पेज हो सकते हैं। होम पेज में क्या क्या रेंडर होगी इस चीज़ को शो करता है होम पेज। अबाउट सेक्शन क्या है, जो एक एडिट एक प्लेटफॉर्म है उसका अबाउट क्या, उससे रिलेटेड अबाउट सेक्शन में लिखे होते हैं। लॉगिन क्या है, लॉगिन का एपीआई क्या है, साइनअप क्या है, साइनअप का एपीआई क्या है, इस तरह की लॉजिक लिखी हुई होती है। लेट्स सी अबाउट द रिजल्ट। द रिजल्ट इज जैसा कि मैंने बोला था कि सर्विस के अंदर कोर्सेज होते हैं बहुत सारे। किसी भी कोर्स पे क्लिक करने से वो उसका जो डिटेल्स है वो खुलता है। उसके बाद पेमेंट कैसे रिडायरेक्ट होता है, डेटाबेस से कैसे कनेक्ट होता है। तो चलिए थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं। जैसा कि मैंने फुल स्टैक पर क्लिक किया तो वो जो फुल स्टैक से रिलेटेड कोर्सेस है वो यहाँ पे विजिबल हुए हैं, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। एंड देन इस पर क्लिक करते हैं तो उसका डिटेल्स है कि इसमें कितने लेक्चर हैं और कौन कौन से लेक्चर हैं। एंड इसे यहाँ पे हम एड टू कार्ट कर सकते हैं, एंड शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं कोर्स को। बेसिकली यहाँ पे बाय नहीं हो रहा है क्योंकि हमें सबसे पहले लॉगिन करनी होती है। ऑथेंटिकेशन के लिए हमें सबसे पहले लॉगिन करनी होती है ताकि हम उस कोर्स को बाय कर सकें, हमारा डेटा सिक्योर रहे, हमारा पेमेंट सिक्योर रहे। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू गाइज। I try to give my best in this video to explain SDLC, and I would like to share my notes of SDLC that is based on real world application like ED Tech platform. And in these notes I try to explain each and everything about SDLC, each and every phases of SDLC with real world application, with real world project. आई होप कि ये नोट्स आपको हेल्पफुल हो। एंड अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझने में मतलब मेरी ओर से कोई दिक्कत आया हो तो आप इस नोट को रेफ़र कर सकते हैं। एंड एट लास्ट
थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।